शिव और पार्वती का बहुत सुंदर विवाह हुआ। जब 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 शिव जी की आरती उतारी, उनको लग्न मंडप में लाया गया और सब शांत हो गए। जो भी चिंता थी कि भाई चलो वेश ऐसा है, बाकी सब शिव जी का बहुत अच्छा है, उनके गुण उनका स्वभाव ठीक ठाक हो गया। और अब ब्राह्मण ने कहा कन्या पधराओ सावधान। अन पार्वती सुंदर अपनी सखियों के साथ आ रही है। कहते हैं सुंदरता मर्जाद भवानी, जाई न कोटि हूँ बद न बखानी। सुंदरता मर्जाद भवानी, जाई न कोटि हूँ बदन बखानी। नाथ भोलेनाथ भोलेनाथ मेरे नाथ। सुंदरता मर्जाद भवानी। रामायणकार कहते हैं सुंदरता की सीमा थी। पार्वती माने सुंदरता की चरम सीमा थी। जाई न कोटूं बदन बखानी, करोड़ों मुख भी मिल जाए ना तो देवी पार्वती की उस दिन उनके गुणों को नहीं बोला जा सकता। करोड़ों मुख से भी उनके गुणों को नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार गही गिरीश कुश कन्या पानी, भव ही समर्पि जानी भवानी। इस प्रकार देवी हिमालय ने अपनी बेटी का हाथ शिव जी के हाथों में रख दिया। भक्तों, कितना भी बड़ा पुरुष हो, कितना भी धीर गंभीर आदमी क्यों न हो, पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर सके, पूरी दुनिया के मस्तक को काटकर खून की नदियां बहाने वाला भी क्यों न हो, लेकिन जब वो अपनी बेटी को विदा करता है ना, तब उनका हृदय गदगद हो जाता है, उनका हृदय पिघल जाता है। हिमालय यूं तो हिमालय पर्वत है ना, हिमालय तो पहाड़ है, लेकिन आज अपनी बेटी को विदा देते समय हिमालय जैसा पर्वत भी रोने लगा। और रोते हुए हिमालय शिव जी से कहते हैं कि दामाद जी, शिव जी है भोलेनाथ, मैं आपकी जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। आज मैं मेरी बेटी का हाथ आपके हाथ में सौंप रहा हूं। हे नाथ, आपके घर पर रहते हुए यदि मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए तो हमारी गलती समझकर उसे माफ कर देना। इस दुनिया में कितना भी बड़ा बाप होता है, वो तब तक बड़ा होता है जब तक उनकी बेटी घर पर होती है। बाकी करोड़ों की संपत्ति वाले भी जब बेटी दूसरों को प्रदान करते हैं ना, तो वो बहुत छोटे हो जाते हैं। दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप मेरी बेटी का, वैसे आपकी क्या प्रशंसा की जाए। पार्वती विदाई के समय अपनी मां के पास जाती हैं और मां सुनैना मैना पार्वती को सीख देती हैं। आप सीख दी, भारतवर्ष भारत है भक्तों, आर्यवर्ष की संस्कृति धन्य है। मैना अपनी बेटी पार्वती को विदाई के समय सीख देती हैं, कहती हैं करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। करहूं सदा शंकर पद पूजा। बेटा, अपने पति के चरणों की पूजा करना, क्योंकि नारी के लिए हैं, पति की सेवा किए बिना और कोई धर्म नहीं है। एक स्त्री के लिए, नारी के लिए सबसे बड़ा धर्म यह है कि वो अपने पति के चरणों की सेवा करे। बेटा,
गंगा में कितने भी मोड़ आते हैं, गंगा में कितने भी मोड़ आए, लेकिन गंगा अपनी पवित्रता को नष्ट नहीं करती है। ठीक उसी प्रकार तुम ससुराल जा रही हो, तुम्हारे ससुराल में, तुम्हारे जीवन में अच्छे बुरे बहुत मोड़ आएंगे, लेकिन अपनी पवित्रता पर कभी कलंक मत आने देना। बेटा, गंगा की तरह पवित्र रहना। जीवन में सुख दुख आए, जब जीवन में दुख आए तो किसी को कहे बिना, तू यदि मेरी बेटी है, हिमालय की बेटी, मैना की बेटी है, तो जीवन में जब दुख आए तो किसी को कहे बिना चुपचाप सहन कर लेना और अपने जीवन को धन्य बना लेना। इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा, इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा। जहां देखो उनका दामन भीगा लगता है, जहां देखो उनका दामन भीगा लगता है। बेटा, जीवन में, ससुराल में यदि दुख आए और तुम अपना दुख किसी के भी सामने गाओगी न, जिनके सामने दुख गाओगी सब लोग दुखी हैं। इस दुनिया में किसके सामने रोना, हम लोग किसके सामने रोए, कौन कौन हमारे दुखों को दूर कर सकता है। इसलिए दीवारों से लिपट कर अब रोना अच्छा लगता है, दीवारों से लिपट कर अब रोना अच्छा लगता है। हम भी पागल हो जाएंगे भगवन ऐसा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे भगवन ऐसा लगता है। करहूं सदा शंकर पद पूजा, क्योंकि नारी धर्म पति देवन दूजा। सदा सदा के लिए शिव जी की पूजा करना और उनकी सेवा करना। बेटा, अपने हृदय पर पत्थर रखकर अपनी बेटी पार्वती को विदा की। विदा करने के बाद आज हिमालय सोच रहा है कि भगवान ने बेटी बनाई क्यों, स्त्री बनाई क्यों। क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर, अबला तेरी यही कहानी, दिल में दर्द आंखों में पानी। स्त्रियों का जीवन सदैव पराया। जिस पिता के घर पर जन्म होता है, कुछ समय पिता के पास, कुछ समय पति के पास, कुछ समय अपने बच्चों के पास। इसलिए तो हमारे देश ने कहा ना, दिकरी ने गाय दोरे त्या जाए, दिकरी ने गाय दोरे त्या जाए। दिकरी तो पार की थापण केवाय, दिकरी तो पार की थापण केवाय। बेटियों का जीवन, एक कन्या का जीवन गाय के समान होता है। और जैसे गाय को आदमी जहां लेकर जाता है बेचारी चली जाती है, ठीक उसी प्रकार जिस माँ बाप के साथ लाड लड़े हैं उसे छोड़कर ससुराल में, ससुराल से फिर इस प्रकार हिमालय ने बहुत अफसोस किया। कहते हैं पार्वती को विदा देकर हिमालयी बच्चों की तरह रोने लगे। अपने महल के खंबे को पकड़कर जोर जोर से हिमालय रोए अपनी बेटी को विदा करते समय। इस दुनिया में कितनी भी कठोर छाती क्यों न हो, जब जब हमारे देश ने अपनी बेटी को विदा की है, उनकी छाती पिघली है, आंखों से आंसू निकले हैं। फिर महर्षि कण्व के घर से शकुंतला की विदा हो, या फिर विदेह राज राजा जनक के घर से वैदेही माँ सीता की विदाई हो, या फिर हिमालय के घर से पार्वती की विदाई हो।
ये बाप रोते हुए दिखाई दिए। बहुत करुण प्रसंग होता है मानव के जीवन में।